रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्बूरी मैदान से बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। लेकिन अपने भाषण में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिसे कांग्रेस ने लपेटे में ले लिया। लेकिन ये बताने से पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण सुनिए जिसमें उनकी बातों को लपेटकर कांग्रेस अपने ट्विटर पर शेयर कर रही है और कह रही है कि आप भोपाल में ये रेलवे स्टेशन ढूंढ कर दिखाइए। चैलेंज तक कर दिया है। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। भाजपा बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है, इसकी भी कांग्रेस आलोचना करती है। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। उपलब्धियां गिनाते वक्त दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र कर दिया, जबकि दुर्गावती रेलवे स्टेशन भोपाल में है ही नहीं। इसी को लेकर कांग्रेस ने खूब मजे लिए। कांग्रेस का ये चैलेंज होने लगा कि आप ढूंढ कर दिखाइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर उनका बयान ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी से झूठ बुलवा दिया, ये रेलवे स्टेशन ढूंढ कर दिखाओ। प्रधानमंत्री मोदी बीते 6 महीने में 7वीं बार मध्य प्रदेश दौरे पर गए। अपनी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गलती से दुर्गावती स्टेशन का नाम बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन के नाम गलत तरीके से ले लिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान रानी कमलापति स्टेशन को दुर्गावती स्टेशन बताया। आपके जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश गए थे, उस समय हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। कमलापति की वीरता और पराक्रम को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले इस स्टेशन को पीपीपी मोड पर तैयार किया गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया जहां पर एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिलने की बात कही गई। इस स्टेशन पर लोग बिना भीड़ भाड़ के ट्रेन के बर्थ तक पहुंच सकते हैं। जो यात्री स्टेशन पर उतरेंगे वो 2 अलग अलग रास्तों के जरिए स्टेशन से बाहर भी निकल सकते हैं। स्टेशन में एक कॉन्कोर्स भी बनाया गया जिसमें 900 यात्री एक बार बैठ सकेंगे। लेकिन जिस रेलवे स्टेशन का नाम लिया गया वो भोपाल में है ही नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम गोंडवाना की महारानी दुर्गावती के नाम पर रखने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन दुर्गावती रेलवे स्टेशन का नाम इस कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर नहीं है। फिलहाल दुर्गावती रेलवे स्टेशन की अगर बात करें कि भारत में कहां है, तो बिहार के कैमूर में एक छोटा सा स्टेशन है दुर्गावती। अब आपको बताते हैं कि रानी कमलापति कौन थी जिनके नाम पर यह रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया और जिसे गलती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्गावती रेलवे स्टेशन बोल दिया। रानी कमलापति 18वीं शताब्दी की गोंड रानी थी।
हालांकि रानी कमलापति की कोई तस्वीर तो नहीं है, पर कहा जाता है कि कमलापति राज्य की सबसे सुंदर महिला थी। ऐसा भी कहा जाता है कि चांदनी रातों में रानी कमलापति अपने समंदर के किनारे महल से निकलकर झील पर तैरती थी। उस समय निजाम शाह किन्नौरगढ़ के मुखिया थे और उनकी 7 पत्नियां थी। खूबसूरत और बहादुरी रानी कमलापति इन्हीं में से एक थी। वह राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी। उस दौरान बाड़ी पर निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का शासन था। आलम की नजर निजाम शाह की दौलत और संपत्ति पर थी। कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसने रानी से प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद भतीजा आलम शाह अपने चाचा निजाम शाह की हत्या करने के लिए लगातार षड्यंत्र रचने की बात भी कही और रचा भी। एक बार मौका पाकर उसने राजा के खाने में जहर भी मिलवा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उसने रानी और उनके बेटे को भी खतरा था, जिससे ऐसे में रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को किन्नौरगढ़ से भोपाल स्थित रानी कमलापति महल ले गई। रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन परेशानी ये थी कि उनके पास न तो पैसा था और न ही फौज। इतिहासकारों की अगर माने तो रानी कमलापति ने अपने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी और वह मदद को तैयार भी हो गया, लेकिन इसके एवज में उसने रानी से 1 लाख रुपए की मांग कर दी। रानी कमलापति को बदला लेना था, इसलिए पैसे न रहते हुए भी उन्होंने हामी भर दी। कमलापति के साथ दोस्त मोहम्मद ने निजाम शाह के भतीजे बाड़ी के राजा आलम शाह पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और इस तरह कमलापति ने अपने पति की हत्या का बदला भी ले लिया। हालांकि करार के मुताबिक रानी के पास दोस्त मोहम्मद को देने के लिए 1 लाख रुपए नहीं थे, तो ऐसे में रानी ने भोपाल का एक हिस्सा अपने दोस्त को दे दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।